तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियान फैमिली की जो तीनों लड़की होती हैं वो गेट को पार करते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं स्वर्ड फॉर्मेशन के जरिए से। और स्वर्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक ब्लड स्वर्ड फॉर्मेशन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जियान क्लैन के लोगों को ही वहाँ से गुजरने देती है। हमारे लिंजुई से कहते हैं मास्टर लिन अगर आपको डर लग रहा है तो आपको यहाँ से आने की जरूरत नहीं है, आप साइड डोर से अंदर आ सकते हैं। तो लिंजुई से कहता है तुम्हें किसने कहा कि हमें डर लग रहा है। वो जियानजी से कहता है जियानजी चलो आगे बढ़ो। जियानजी से कहती है जी मास्टर मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। और वो चलती हुई आगे बढ़ती है और इस गेट से जैसी वो आगे बढ़ने लगती है वक्त वो जो तलवार होती है वो बड़ी स्पीड से ऊपर हवा में चली जाती है और तकरीबन 80 फीट से भी ज्यादा ऊपर जाती है। देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली ये सारे लोग जियान चैन और उसके बाकी के दोस्त। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास भी ब्लड लाइन की पावर है, इसने यहाँ पर इस स्वर्ड को इतनी ऊंची हवा में उड़ा दिया। इसका मतलब यह है कि ये भी हमारे जियान क्लैन की एक मेंबर हो सकती है। ऊपर से इसने जितना ज्यादा तलवार को ऊपर हायर हवा में उड़ाया है लगता है कि इसकी ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा प्योर है, यानी कि इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है। तो जियानजी वहाँ पर रुकने के बाद पीछे की तरफ मुड़ती है और अपने मास्टर से कहती है मास्टर लीना बताएं कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है अपनी फुल पावर को रिलीज करो, इन सभी को दिखा दो कि तुम क्या हो। तो जियानजी कहती है ठीक है मास्टर मैं अभी करती हूँ। के साथ ही वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करती है। जैसे वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करती है तो वो तलवार और भी ऊपर ज्यादा हवा में चली जाती है। देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आखिर ये लड़की है कौन, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो वाकई में जियान क्लैन की एक मेंबर है, इसने तलवार को इतना ज्यादा हायर हवा में कैसे उड़ा दिया। जियान चैन के फादर को भी दिखाते हैं जो कि इस वक्त करंट पैट्रियार्च हैं। वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, उन्हें भी महसूस होता है। वो लोग कहते हैं लगता है कि ब्लड लाइन वापस आ चुकी है जियान लिंगटियान की। मैंने जियान लिंगटियान के सभी लोगों को मार दिया था लेकिन उसकी बेटी उसने उसको भगा दिया था और लगता है कि आज वो यहाँ पर वापस आ गई है। उनके सामने भी एक लड़का होता है जो कि उन्हें लगता है कि यहाँ का सबसे बेस्ट वॉरियर है, तो वो उसे कहते हैं वो लड़की वापस आ गई है। उस लड़की का कोड नेम हिडन स्वर्ड होता है। तो वो कहता है मास्टर हमारे काफी सारे लोग इस वक्त गेट के ऊपर मौजूद हैं, वो लोग गेट को जैसे पार नहीं कर पाएंगे, उन्हें साइड गेट के ऊपर से आने का कहा गया था। फादर उसे कहते हैं जियान जिन तुम वहाँ पर जाओ। मुझे नहीं लगता कि जियान का उन सभी लोगों को अच्छे से रिसेप्शन दे पाएगा क्योंकि वो लोग बहुत ही स्पेशल मेहमान है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ, जाकर इस किस्से को खत्म कर दो। फादर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ, जाकर स्पेशली उस जियानची लड़की को मार डालो क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। हालांकि उसकी ब्लड लाइन की पावर काफी ज्यादा प्योर है लेकिन वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होगी, उसकी कल्टीवेशन अभी तक इतनी नहीं बड़ी होगी। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की यहाँ पर वापस आ जाए और ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल जाए। जियानजी उनसे कहता है ठीक है फादर मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। वहाँ से बाहर गेट की तरफ चला जाता है। जियानजी गेट को पार कर लेने के बाद पीछे की तरफ मुड़ती है और माया लिंजुई से कहती है मास्टर लिन अब आप यहाँ से अंदर कैसे आएंगे क्योंकि मैं तो यहाँ पर से आ गया हूँ लेकिन आपके पास तो जियान ब्लड नहीं है, यहाँ पर नहीं आ सकते। तुम्हारे लिंजुई से कहता है मेरे पास अपने तरीके हैं। जियानचे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर जितनी ज्यादा लंबी लंबी छोड़नी है छोड़ सकते हो लेकिन हम लोग भी तो देखेंगे कि तुम लोग यहाँ पर कैसे मरने वाले हो। जैसे तुम लोग यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर पाँव रखोगे उसी वक्त ब्लड बैन की वजह से तुम लोग मारे जाओगे। हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और कहता है तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो बैन मुझे रोक सकता है। हमारी जो ब्लड लाइन बैन वाली जो फॉर्मेशन है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई एनर्जी के साथ उसको कवर करता है उस तलवार को और साथ ही मुट्ठी को बंद करता है तो तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि उसने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। जियानचैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इसने हमारे फॉरबिडन सिस्टम को कैसे तोड़ दिया जो कि हमारे स्वर्ड मास्टर यानी कि मेरे फादर ने बिछाया था। हमारी जियानची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। तो बाकी के सभी लोग हमारे लिंजुई के साथ ही खड़े होते हैं। हमारे लिंजुई कहता है हम सभी लोग एक साथ अंदर दाखिल होंगे। जन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिंजुई से कहता है मुझे ये बताओ कि तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ा कैसे है। लिंजुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ बता दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब मैं मेन डोर से एंटर होना चाहता हूँ तो मैं मेन डोर से एंटर होता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे रोक सके। क्या अब तुम्हें इस बात से कोई मसला है, अब हम लोग यहीं से एंटर होने वाले हैं। जिया बिंग कहती है तुम्हारे मास्टर लिंजुई तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो मेंगजुई से कहती है हाँ ये तो वाकई में सच्ची बात है, मैंने मास्टर लिंजुई को कुछ ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो किसी ने नहीं देखे होंगे। जियानचैन का चेहरा देखने लायक है, वो तो वहाँ पर गुस्से से लाल पीला हो रहा है। बिंग उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारे मास्टर लिंजुई ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ उनके ब्लड बैन वाली इस तलवार को तोड़ दिया। हाँ लिंजुई जियानचैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है चलो जल्दी से हमारे रास्ते को लीड करो, तुम्हारा फादर जियान कीजुन हमारा इंतजार कर रहा होगा और हमें नहीं लगता कि हम उसे और ज्यादा इंतजार करवाएंगे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। जियानजिन अंदर से सोच रहा होता है हाँ क्यों नहीं, लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ना इतना ही ज्यादा आसान है। तो उसी वक्त जियानजिन वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है उसी वक्त जियानजिन वहाँ पर पहुंच जाता है। जियानजिन अपनी तलवार निकालते हुए लोगों से कहता है तुम्हारे पास जो ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है वो जल्दी से हमारे हवाले करो और यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। जियानचैन यहाँ पर नौटंकी करते हुए चिल्लाकर उसे कहता है जियानजिन ये तुम कर क्या रहे हो, ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे मास्टर ने खुद इनको यहाँ पर बुलाया है, मेरे फादर कीजुन इनको यहाँ पर इन्वाइट किया है, तुम यहाँ पर इनके साथ रूडली बिहेव नहीं कर सकते। वो अंदर से सोच रहा था अब यहाँ पर मजा आने वाला है, जियानजिन तो कोई भी नहीं रोक सकता, लगता है फादर ने इसे ऑर्डर दिए हैं। जियानजिन गुस्से के साथ जियानचैन से भी कहता है दफा हो जाओ, मुझे ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड चाहिए क्योंकि वो हमारी जियान क्लैन की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से मुझे वो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड इससे वापस चाहिए, मैं उसको लेकर ही रहूंगा चाहे मुझे इन सभी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। जियानचैन हमारे लिंजुई से कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ करना, ये हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा से गुस्से वाला है, जो आपके साथ बदतमीजी की है उसके लिए इसको माफ कर
देना, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसके साथ ही जियान जिन जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है मैंने इसके अलावा एक और बात भी सुनी है, मैंने सुना है कि हमारी वो बच्ची वापस आ गई है, मास्टर लिंग तियान की गद्दार बेटी वापस आ गई है, और अगर तुम यहाँ पर वापस आ ही गई हो तो क्यों ना यहाँ पर आओ और मेरे साथ कम्पीट करो, जरा दिखाओ कि इतने सालों में तुम यहाँ जब भाग कर चली गई थी, तुम एक बगोड़ी हो गई थी, उसके बाद तुमने क्या सीखा है, मैं अब तो देखूं क्या तुम इस लायक भी हो कि तुम जियान क्लैन का नाम ले सको। जियान जी लिंजुई से कहती है मास्टर मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। हमारा लिंजुई कहता है ये फाइट तुम्हारी है। कहती है ठीक है मास्टर। वो अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ जाती है, जबकि जियान जिन होश हो जाता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। इस लड़की को क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे हरा सकती है, मेरे से फाइट करने के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि इस लड़की की मौत आ चुकी है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से जियान जिन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, दूसरी तरफ से जियान जी उसके अटैक को अवॉइड करती है, वो नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। इसी के साथ ही अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। वो यहाँ पर फार्म्स को यूज कर रही होती है, जिसके साथ एनर्जी की बनी हुई तलवारें सामने की तरफ जाती हैं, लेकिन जियान जिन भी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है। हवा में जाने के बाद अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगा है। वो अपनी तलवार सीधा उसके माथे के करीब ले आ जाता है। मास्टर लियू लिंजुई से कहते हैं मास्टर आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर खड़े रहकर जो मैच देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी जियान जी उससे फाइट को जीत पाएगी। आपको क्या लगता है क्या वो जीत जाएगी? लिंजुई कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जी इससे ज्यादा कर सकती है। जैसे जियान जिन की तलवार हमारी जियान जी के माथे के करीब पहुंचती है, उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से एनर्जी की बनी हुई एक बहुत बड़ी तलवार बाहर निकलती है। ये देखकर तो जियान जिन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है, मौका रहते हुए पीछे की तरफ जंप कर जाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ थर्ड राउंड को कैसे यूज कर सकती है। मेरे पास जो सबसे पावरफुल स्वर्ड एक्सपर्ट्स हैं वो सभी लोग भी स्वर्ड कल्टीवेशन में सेकंड लेवल पर हैं। जबकि जियान चैन को स्पेशल मूव के बारे में पता होता है। वो कहता है नहीं ये ज्यादा बहुत स्पेशल नहीं है कि इसने यहाँ पर स्वर्ड आर्ट के स्वर्ड कल्टीवेशन के तीसरे लेवल को मास्टर कर लिया है, बल्कि इसने यहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज किया है जो कि इल्यूजनरी स्वर्ड है। स्पेशल मूव इसके फादर का हुआ करता था, जियान लिंग तियान, जो कि मेरे अंकल थे, वो इस स्पेशल मूव को यूज किया करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की ने भी स्पेशल मूव को याद किया हुआ है। हमारे जियान जी ने पहले अटैक के साथ ही जियान जी को हरा दिया है। तो जियान जी अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है। हमारे जियान जी उसके कंधे के ऊपर अपनी तलवार रखती है और कहती है तुम हार चुके हो, अपनी हार मान लो। एल्डर लियू कहते हैं तो मास्टर यांग किंग की डिसाइपल लगता है कि बहुत ही जल्दी हम दोनों की जगह लेने वाली है। तो मास्टर लॉन्ग लीनू से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर यहाँ पर फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये लड़की हमसे बिल्कुल भी कम नहीं, और लगता है कि बहुत ही जल्दी जो हमारे साथ एक एल्डर की सीट पर होगी। यहाँ पर फिर से माफी मांगते हुए हमारे लिंजुई से कहता है मास्टर प्लीज हमें माफ कर देना। ये बंदा जब भी किसी एक्सपर्ट को देखता है तो उसे चैलेंज कर देता है और उससे फाइट करता है। इसने यहाँ पर फाइट की, फाइट को हार गया। प्लीज इस बात को इग्नोर कर दे और मेरे साथ चले, हमें आगे बढ़ना होगा। मास्टर कीजुन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा लिंजुई उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और जियांची भी अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रखती है और उसे कहती है ठीक है अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। जबकि जियांची उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी हमारी जियांची उसे जिंदा छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। उसी वक्त तुम्हारा जियांचन उसकी तरफ घूर कर देखता है, जियांजिन की तरफ घूर कर देखता है। जियांजिन उसे सारे कुछ समझ जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता है और जियांची के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो जियांची के करीब पहुंचता है। जियांची बहुत घबरा जाती है और उसके पास मौका यानी उसके पास वक्त नहीं होता उसके अटैक को डिफेंड करने का। इसी वो बंदा उसके करीब पहुंचने लगता है। उसी वक्त ऊपर स्पेस फटती है और स्पेस के अंदर से बड़े से ड्रैगन का हाथ बाहर निकलता है और जियांजिन ग्राउंड के ऊपर पटकता है और वहीं पर उसका कीमा बन जाता है। देखिए हमारे मास्टर लिंजुई ने यहाँ पर फिर से अपने स्पेशल मूव को यूज किया है। हमारा लिंजुई कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है, कुछ लोगों को जिंदा रहना आता ही नहीं है, उन्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। जियांचन गुस्से के साथ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जियांजिन की जान लेने की, तुम्हें नहीं पता कि वो हमारी फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट मेंबर था। हमारे लिंजुई से कहता है लगता है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैंने तुम्हारे जियांजिन की जान क्यों ली, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, दोनों को एक साथ मार डालते हैं। मैंगजुई उनके ऊपर तंज करते हुए कहती है तुम्हारा जियान क्लैन तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म है। पहला तो तुम लोग यहाँ पर इस मैच को हार गए, वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट कर रहे थे। जब हमारी लड़की ने उसकी जान बख्शी उसके बाद फिर से उसने स्नेक अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की। हारने के बाद तुम लोग हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। जियान क्लैन के वो तीनों लड़के उनकी बातें सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। तुम्हारा लिंजुई उनसे कहता है तो मास्टर जियान कीजुन मुझे पता है कि तुम काफी देर से ये सारा शो फाश कर रही हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं पर छुपे हुए हो। इसी वक्त वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल के अंदर से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के अंदर से मास्टर कीजुन बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी इनसाइट्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, तुमने मुझे यहाँ पर महसूस कर लिया कि मैं काफी देर से यहीं पर हूँ। इस साउदर्न राम में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, ऐसे टीनेजर्स हैं जो कि इस तरह के महान कारनामे कर सकते हैं, जो मुझे पहचान सकते हैं या फिर इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। तो सभी लोग अपने पैट्रियार्च के सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं। जियान कीजुन बाहर निकलने के बाद हमारे लिंजुई से पहला सवाल पूछते हैं आखिर तुम कौन और तुम कौन से क्लैन से यहाँ पर आए हो। तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बोरिंग है, और इसी के साथ ही वो अपने पास से ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये देखते जियान कीजुन उसे कहते हैं ये तो वही ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है। लिंजुई जब तलवार को निकाला था पिछली बार उस कंपटीशन के दौरान तो उसने उसको एक्टिवेट भी किया था, यानी कि उसके अंदर से उसने ड्रैगन को बाहर निकाला था। ये तो उसने भी उसे भी पता है। तो मास्टर जियान कीजुन उसे कहता है मेरे मास्टर तुमने इसको
एक्टिवेट किया है। ऐसा तो नहीं है कि तुम भी जियान क्लैन से हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक जियान क्लैन के मेंबर हो, हमें इस बारे में पता नहीं है। हमारा लिंजू इस वर्ड के ग्रीन ड्रैगन की पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी जो जियान क्लैन की ब्लड लाइन है वो इस लायक नहीं है कि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन में पैदा हो सकूं। हमारा क्लैन तो बहुत ज्यादा बेकार है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।